So my dear student, today we are going to discuss about the theorem number 6.6 area of similar triangle। यानी कि आपको इस थ्योरम में प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल जो सिमिलर हैं तो उनकी जो एरिया होगी ना वो उनकी करिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है ना, हम लोगों की ये प्रूव करना। क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करिस्पॉन्डिंग साइड। ये थ्योरम कहती है, इसको हम लोग को प्रूव करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो वी लेट वन ट्रायंगल इज ए बी सी, एक ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है, एंड अनदर ट्रायंगल इज ए पी क्यू आर, एंड बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर गिवन, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको दिया गया क्वेश्चन में। एंड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर के। क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर है ना, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। ठीक, अब देखो इसको क्या करते हैं। एक इसके प्रूव करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, है ना। कंस्ट्रक्शन क्या कि ड्रॉ AD perpendicular on BC and draw PN perpendicular on QR। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए अब देखो कि जो गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सो देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। अंडरस्टूड? Since both triangle are similar, now in triangle ABD and triangle PQN, और देखो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम लोग एक रिलेशन और मालूम है हमको, क्या? एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। अंडरस्टूड? दैट इज आल्सो बी गिवन। सिंस इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आल्सो बी इक्वल। सो यू कैन से दैट इज ए सेकंड नंबर। इसको मैंने इस जो भी रिलेशंस हैं ये इक्वल हैं, इनको मैंने सेकंड नंबर दे दिया। तो नाउ ट्रायंगल ABD एंड PQN में देखते हैं क्या क्या है। तो देखो यहां पे ध्यान से कि एंगल B वो एंगल Q के इक्वल है फ्रॉम सेकंड, एंगल B इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम सेकंड, एंड एंगल ADB इक्वल टू एंगल PNQ each 90 degree by construction। Understood? So therefore we can say that triangle ABD similar to triangle PQN by a property, similarity property, है ना। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो if triangle are similar then we can say that AB upon PQ equal to AD upon PN। Why? Triangle are similar, so that is a third condition। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से।
अब देखो बात हो रही है एरिया की, है ना, तो हम लोग एरिया क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 इंटू बेस है बी सी इंटू हाइट है ए डी एंड 1/2 इंटू बेस है क्यू आर, तो हाइट है आपकी पी एन। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब देखो यहाँ पर आया बी सी अपॉन क्यू आर, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एन, अंडरस्टूड। नाउ बट बी सी अपॉन क्यू आर, देखो ध्यान से, बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के, यानी बी सी अपॉन क्यू आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू। तो मैं इसको लिख देता हूं बी सी अपॉन क्यू आर की जगह मैं लिखता हूं ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए डी अपॉन पी एन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, और रीजन में लिख दीजिए, ये दोनों चीजें हमने निकाली फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, ठीक। तो कंक्लूजन में क्या आ गया कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू, बेटा क्या आएगा ये, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, अंडरस्टूड। ये चीज समझ में आ गया। चलिए, तो एक पॉइंट निकला है, देखो यहाँ प्रूव करना था ना ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, तो ये चीज आ गई आपकी। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के, और बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है, ए सी के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं अदर लाइन में कि एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू, ये तो हमारा है ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, है ना, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है बेटा, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, है ना, और बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी के। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में। सो दैट इज वेरी सिंपल। तो ये कंक्लूजन निकला कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी एरिया का जो रेशियो होगा उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, अंडरस्टूड। ओके, कम टू नेक्स्ट, कम टू एक्सरसाइज 6.4। देखो एक्सरसाइज 6.4 में पहला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीई ऑफ आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है ना, एंड देयर एरिया ऑफ द रिस्पेक्टिवली, यानी कि एरिया ऑफ ABC इज गिवन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ DEF इज गिवन 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF equal to 15.4 सेंटीमीटर, देन फाइंड BC निकालना। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका कि देखो अगर एरिया सिमिलर है तो रेशियो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा। देखो यहाँ EF गिवन है, EF का BC से ही रिलेशन है, हमें जरूरी नहीं कि हम सभी तीनों साइडों के रेशियो को स्क्वायर लगे, जो रिक्वायरमेंट है वो लिख सकते हैं। वैसे आप देखो लिख के मैं एक में दिखा दूं कि क्या है ये AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, यही तो है ना, इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। लेकिन ये लिखना आपको जो रिक्वायरमेंट है आप वो केवल लिखो, है ना, ये फिर भी मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ देखो मुझे जरूरत किसकी, BC और EF की, तो मैं इन दोनों की तो मुझे जरूरत है ही नहीं और गिवन भी नहीं, तो मैं इसको क्यों लिखूंगा। तो देखो एरिया ऑफ ABC की वैल्यू क्या है 64 और ये है 121 और AB अपॉन DE, तो BC अपॉन EF, BC अननोन है
और EF आपको गिवन है 15.4 और इसका क्या स्क्वायर। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 64/121 और इसको लिख सकते हैं क्या BC स्क्वायर अपॉन 15.4 इंटू 15.4, दोबारा मल्टीप्लाई करोगे। तो अभी इतनी जल्दी नहीं मल्टीप्लाई करने की आपको, है ना, आप तो फाइनल में पहुंचो पहले क्या कि 64 इंटू 15.4 इंटू 15.4 और होल अपॉन में 121, तो इंटू नहीं करना क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाना तो मुझे क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट, यानी कि मुझे क्या चाहिए BC, तो BC इक्वल टू इसका पूरा रूट लग जाएगा, BC इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 64 इंटू 15.4 इंटू 15.4 होल अपॉन 121 मीन्स 11 इंटू 11, तो क्या आएगा, तो BC इक्वल टू बेटा क्या आया, देखो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 15.4 दो बार आया तो ये एक बार आ गया, होल अपॉन 11 इंटू 11 तो ये 11 आ गया। तो ये देखो कैंसिल कर दो, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 14 का इंटू 8 में कर दो तो 112 होता है, तो 11.2 सेंटीमीटर, दैट इज ए आंसर। तो सिंपल कैलकुलेशन भी सीखना, ऐसा नहीं कि केवल बस क्वेश्चन आ गया, नहीं, सिंपल कैलकुलेशन भी। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। पहले तो एक ट्रेपीजियम देखो, वन ट्रेपीजियम ABCD और जिसमें AB और CD दोनों पैरेलल है, ठीक, इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, ठीक। नाउ AB इक्वल टू 2CD, यानी AB है ना वो ट्वाइस है किसका CD का। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AB, एरिया ऑफ AOB एंड रेशियो ऑफ COD, एरिया ऑफ COD, मुझे ये पता करना है, दैट इज ए क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टूड। तो देखिए अगर ये ट्रेपीजियम है तो ये लाइनें पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, अगर ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है, तो इन ट्रायंगल, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एंगल 1 किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे एंगल 2 के, एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के, एंड एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और भी एक है वर्टिकल अपोजिट, उसको भी लिख लो, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं ना कि दोनों ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, कंडीशन क्या है इसमें लग गई, AAA प्रॉपर्टी अप्लाई किया मैंने, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हैं तो फिर इनकी करेस्पॉन्ड एरिया जो का रेशियो है ना वो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के इक्वल होगा, स्क्वायर के, है ना, साइड के स्क्वायर के। लेकिन मुझे जो रिलेशन मालूम है वो AB और CD का मालूम है, तो AB और CD को ही मैं लिखता हूँ सिर्फ, है ना, किसी भी को भी लिख सकते हैं आप, तो CD का मैंने लिख दिया होल स्क्वायर के इक्वल होगा ना। नाउ बट AB इज गिवन 2CD और अपॉन में क्या है CD और होल स्क्वायर, तो CD से CD कैंसिल, क्या आ गया 4/1, सो देयरफॉर एरिया ऑफ AOB रेशियो एरिया ऑफ COD इक्वल टू 4:1, so that is a answer, understood। Come to next question।